हेलो नमस्कार दोस्तों। अच्छा आप ये बताइए कि हमारे देश के ईडी और सीबीआई वालों के क्या हो जाता है, जहां जहां इलेक्शन आता है तो जी जो विपक्ष नेता है तो उन पे ये सब छापा मारने लगता है। कुछ तो बात है। अभी यहाँ पर झारखंड में हो रहा था, हेमंत सोरेन को पकड़ कर ले गया लोग और फिर हेमंत सोरेन निर्दोष पाए गए। दिल्ली में केजरीवाल को लेकर गया लोग, केजरीवाल भी निर्दोष हुए। ये हमारे आदरणीय एक भगवान रूपी लालू प्रसाद यादव जी को इनका तबीयत भी ठीक ठाक नहीं रहता है और इन पर जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाला है सब लोग को पता है, तो इन पर ईडीआई की छापा की जा रही है। तो चलिए दोस्त इन सारे मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे रमेश सर से। आपने सही सवाल किए सर। देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि दरअसल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ये भाजपा का तोता है। ये भाजपा का तोता है। जब जब चुनाव जिस जिस राज्य में होता है ये अपने तोता को भेज देता है लोग, ये अपने तोता को भेज देता है लोग और वहां वहां ये परेशान करने का काम करता है लोग। मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हीरा चोर लंदन भाग जाता है और खीरा चोरी के आरोप में एक बूढ़े व्यक्ति को जेल में डाल करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाल करके उनको प्रताड़ित और तंग किया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं साथियों आपसे कि ये डरने वाले व्यक्ति नहीं है, यह डिगने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर जिस दिन ये भाजपा से गठबंधन कर लेते हैं उस दिन किसी दिन इसके घर पर न ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ना भाजपा का तोता कोई नहीं आता। लेकिन मैं इनको सलाम करता हूं कि आज तक ले अपने मान सम्मान अपने बहुजन समाज के लिए कभी समझौता नहीं किया, इसलिए इसको तंग किया जाता है। और जो जो समझौता कर लिया है भाजपा के साथ उनको छोड़ दिया जाता है। वे भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं लोग। इनको इसलिए जेल में डाला जा रहा है क्योंकि ये बहुजनों के नायक हैं, समाज सुधारक हैं। ये लालू यादव एक विचारधारा है। लालू यादव गरीबों के जेहन में बसने वाले लोग हैं। यही वो गरीबों के मसीहा है लालू यादव। मसीहा इनको इसी तरह से नहीं कहा जाता है। अच्छा एगो जैसे जगदेव जी कहा करते थे, जगदेव प्रसाद, कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। कहीं ऐसा तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो आर्थिक रूप से मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा दूर सोचते थे। ऐसा मुझे लग रहा है ना कि वो सोचे थे तो उनको मार दिया गया, फिर इनको जेल बार बार ले जाया जा रहा है और तीसरी पीढ़ी तो आने वाली है जो मुझे लग रहा है ना कहीं कि बिहार में राज करने वाली है। तो इस प्रकार से आप क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो हमारे मतलब बिहार की जो जनता है उन लोगों को? देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि जगदेव प्रसाद का नारा हुआ करता था उस समय, जब उनका तेवर था उस समय का, तो कहा करते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। ये हमारे दूसरी पीढ़ी के लालू जी हैं और उनके तीसरी पीढ़ी माननीय तेजस्वी प्रसाद भावी बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो राज करने के कगार पे है। पूरे बहुजनों के नायक लालू जी को आज जेल में है और पहली पीढ़ी हम लोग के जगदेव बाबू और उनसे पहले के जो हमारे अंबेडकर जी हुआ करते थे वो सब पहली पीढ़ी के थे और जगदेव प्रसाद और ये लालू जी दूसरे पीढ़ी के हैं और तेजस्वी तीसरी पीढ़ी के हैं। तो आप लोग सचेत रहिए, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन कब राज करेगी? जब हम सारे बहुजन मिलकर के एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तब जाकर के राज कर सकते हैं। नहीं तो ये मनुवादी चाहता है लोग किसी तरह से इनमें फूट डाला जाए और राज किया जाए, क्योंकि पहले अंग्रेजों का भी यही नीति था और ये भाजपा का भी यही नीति है, फूट डालो और राज करो। वो गोरे लोग थे, ये काले लोग हैं। तो जब हमारे बहुजन नायक गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से भी हमारे लालू जी डरने वाले नहीं हैं। ये इसलिए इनको कोई हम सुन रहे होंगे कि इनको चारा चोर बोलता है लोग, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को चारा चोर कोई नहीं कहता है। लेकिन वास्तविक रूप से तो मुझे लग रहा है कि वही है। जगन्नाथ मिश्रा, शिवानंद तिवारी, ये सब चारा चोर है लोग।
और इन पर चाराचोर के आरोप लगाया गया, और यहाँ तक कि कोर्ट का और एक एसपी थे उस समय का, वो खुलासा किए कि लालू जी को चाराचोर में जानबूझ के फंसाया गया है, इसलिए चाराचोर इनको बोला जाता है। लेकिन ये चाराचोर नहीं है, ये गरीबों के दिलों के चोर हैं, ये गरीबों के दिल के चोरी किए हैं। ये मुसहरों का समाज के जो लोग हैं निचले तबके के, उनको बालों को काट काट करके, उनको नहवा करके स्कूल भेजने का काम करते थे। जो एक दिन स्कूल जाता था उनको 1 रुपया एक दिन के लिए देते थे, इसलिए इनको चोर बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने एक चरवाहा विद्यालय खोला, तो अमेरिका और इंग्लैंड के पत्रकार आकर के इनसे पूछ रहे थे कि लालू जी आपके ये दिमाग में चरवाहा विद्यालय कहां से आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमको थोड़ा समझाइए। तब इन्होंने कहा कि देश के कमेरा वर्ग, देश के गाय चराने वाले, सुअर चराने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले जो लोग हैं ये स्कूल में नहीं जाते हैं। ये सोचकर के मैंने चरवाहा विद्यालय खोला कि जो ये लोग इस तरह से घूम रहे हैं और अपना मवेशी को भी चराएंगे, और उस समय जाकर के कुछ स्कूल में बैठ जाएंगे तो कुछ नाम लिखना भी और पढ़ना कुछ सीख जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था चरवाहा विद्यालय के। तो लोग माहौल उड़ाते हैं बिहार में कि चरवाहा विद्यालय खोल दिया। अरे तुम लोगों को क्या पता है कि चरवाहा विद्यालय का क्या मतलब है? अच्छा, ये सब जो सामंती लोग हैं, तो चाहे अभी जो बोल रहा है, जब लालू जी का शासन था तो बोलता है लोग कि उस समय जंगल राज था। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जंगल राज था, क्योंकि अब उस समय देखिए, मुझे जहां तक उम्मीद है तो उस समय ये सारे जितने जो बड़ी कास्ट के लोग हैं उनको ये जो बैकवर्ड कास्ट के लोग थे जवाब देने लगे इनके नेतृत्व में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उस समय जब जवाब देने लगे तो मुझे लग रहा है कि बोलता होगा कि जंगल राज है, लेकिन उस समय जंगल राज था और इस समय तो हमको लगता है कि महाजंगल राज है, महाजंगल राज। आज देखिए नित्यानंद राय के भगीना है लो, भांजा को सरेआम गोली मार दिया लो और खून का होली खेल लिया लो, उनके भांजी को भी, उनके बहन को भी गोली लगा है। ये भाजपा के मंत्री होते हुए और भाजपा के मंत्री को बिहार में गोली मारा जा रहा है। बताइए ये कहां का राज है? ये महाजंगल राज है। भारत का सबसे बड़ा लूट बिहार के अंदर आरा में हुआ। तनिष्क शोरूम से 25 करोड़ का सोना का लूट हुआ, आप लोगों ने देखा। एसआई को भी दौड़ा दौड़ा करके गोली मार को, जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं है वो देश का क्या सुरक्षा करेगा? बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हो, बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो, गांधी जी के जयंती पर महात्मा गांधी का अपमान कर रहा हो, और महिलाओं को अपमान कर रहा हो, नौजवानों को अपमान कर रहा हो। बताइए वो राज्य, अब इससे बड़ा महाजंगल राज क्या हो सकता है? रोज मर्डर, आज दलित बेटी का, कोमल कुमारी का, पासवान का हत्या हुआ है होली के दिन। ये तमाम 20 वर्षों में 60,000 हत्याएं हुई है और 25,000 बलात्कार हुआ है। ये बताइए ये जंगल राज है कि महाजंगल राज है? ये भाजपा के गठबंधन की सरकार जो है ये महाजंगल राज है। और तो चलिए दोस्त, चोर है। तो चलिए दोस्त, आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और जारी रखेंगे ये सारी चीज, ताकि आप लोग को हम जानकारी दे सकें। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।